डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं और 8th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड, उसके बारे में आज जो आगे का प्रश्न है उसका अध्ययन करेंगे हम। प्रश्न है हमारा, वनस्पति और वन्य जीव जंतु बहुमूल्य संसाधन कैसे है। इससे जो प्रश्न में दो बातें पूछी गई है, एक तो वनस्पतियों का और एक वन्य जीव, दोनों को जो है बहुमूल्य संसाधन बताया है, तो वो कैसे है। आंसर आपका, पौधों से हमें इमारती लकड़ी मिलती है। इमारती यानी भवन बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए है, इससे हमें लकड़ी मिलती है, तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा जो है लाभ है, पौधों जो है प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं, यानी वन में जो जीव जंतु रहते हैं उनको आश्रय यानी जो है रहने के लिए जगह प्रदान करते हैं, पेड़ पौधे प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट है, पौधे हैं वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, यानी पौधों से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। चौथा जो पॉइंट है आपका, वन फसल पैदा करने के लिए जो है मृदा की सुरक्षा करते हैं। फसल पैदा करने के लिए मृदा यानी मिट्टी है उसकी सुरक्षा कैसे करते हैं, आगे वाले पॉइंट में विशेष रूप से आ जाएगा इसका। तो पांचवा जो पॉइंट है आपका, पेड़ पौधे रक्षक मेखलाओं के रूप में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेखला होता है मेड, दो खेतों के बीच में जो मेड होता है उसके रूप में भी जो है पेड़ पौधे हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं, क्योंकि ये जो क्या करते हैं कि जब हम खेत के चारों ओर या जो है पेड़ पौधे लगाते हैं, उससे क्या होता है, हवा या मिट्टी की वर्षा है उसका जो है बहाव है वो कम हो जाता है, और बहाव कम होने के कारण जो है मृदा है वो कटती नहीं है और जो है ये मृदा की सुरक्षा करता है। छठा जो पॉइंट है आपका, वे भूमिगत जल के पुनर्पूर्ति में हमारी सहायता करते हैं। भूमिगत यानी भूमि के जल है जो हम पाइप ट्यूबवेल के द्वारा जो बाहर निकालते हैं, उस पानी की पूर्ति करने के लिए भी पेड़ पौधे काफी भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां पर जो है पानी है वो इनसे टकराएगा और उसकी गति धीमी हो जाएगी, और धीमी होने के कारण जो है धरती है वो पानी सोख लेगी, तो जो भूमिगत जल है उसका स्तर भी बढ़ जाता है। सातवां पॉइंट है, ये हमें फल, गोंद, औषधियां, पौधे तथा कागज प्रदान करते हैं। यानी वनस्पतियों से हमें क्या मिलता है, वनस्पतियों से हमें फल मिलता है, गोंद मिलती है, औषधियां यानी जड़ी बूटियां मिलती है, और जो है कागज बनाने के लिए लकड़ियां भी हमें इनसे ही मिलती है। आठवां जो प्रश्न है, वनों पर निर्भर जीव जो है हमें, जिससे हमें क्या मिलता है, दूध, मांस, खाल तथा ऊन देते हैं, क्योंकि ये जो है वनों से अपना भोजन बनाते हैं, तो वहां से हमें दूध, मांस, खाल आदि प्राप्त होते हैं। आगे जो 9वां पॉइंट है वो है, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाकर जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। गिद्ध एक जो है जीव पक्षियों की प्रजाति है, वो क्या होती है कि मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं उनको वो खा करके जो है उनको समाप्त कर देती है। इससे जो है हमारा पर्यावरण भी क्या रहता है, स्वच्छ रहता है। 10वां जो पॉइंट है, वन बाढ़ों को रोकते हैं। बाढ़ मतलब जो है जिन इलाकों में बाढ़ आती है वहां ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, ताकि जो है बाढ़ से जो नुकसान होता है उसको भी कम कर सकती है। क्यों, क्योंकि जब पानी उनसे टकराएगा और उसके बाद जो है क्या होता है, उसकी गति धीमी हो जाती है, तो बाढ़ की गति को भी रोकते हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न है, विश्व तथा भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। विश्व में और भारत में जो वन्य जीव जंतु है उसको बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। वन्य जीवों का संरक्षण भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन को बचाना जो है, वन और वन में जो जीव जंतु है उसको बचाना भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है विश्व के देशों में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। तो पहला जो उपाय है, विभिन्न देशों में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य तथा जैव मंडल स्थापित किए गए हैं। अभ्यारण्य का मतलब होता है जीव जंतुओं के फिरने के लिए जो है स्वतंत्र फिरने के लिए जो है स्थापित की गई है। इनमें जो है वन्य प्रणाली स्वतंत्रता पूर्वक जो है घूम फिर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, अनेक देशों में पक्षियों तथा वन्य जीव जंतुओं की हत्या करने तथा उसका व्यापार करने पर जो है कानूनी रोक लगा दी गई है। तीसरा जो पॉइंट है, भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर के मारने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि जो है इनकी प्रजातियां विलुप्त ना हो। विलुप्त का मतलब समाप्त ना हो। आगे जो चौथा पॉइंट आपका, द इन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। इसका मतलब होता है संकटग्रस्त जीवों के अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यापार पर रोक लगाई गई है।
इस संस्थाओं ने विश्व में अनेक जो है प्राणियों तथा पक्षियों की सूची स्थापित की गई है कि उनको कैसे बचाना है, कैसे जो है उनके लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय बनाई गई समिति। इस सूची में शामिल सभी पक्षियों तथा प्राणियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो है सच तो यह है कि प्रत्येक नागरिक का यह नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि वह पेड़ पौधे और प्राणियों की सुरक्षा के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रश्न समझाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के लिए जो है कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।